दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जिन्होंने कई साल तक ये इंतजार किया कि पीआरटी की जेबीटी की वैकेंसी कब आएंगी, खासकर हरियाणा के अंदर। तो हम बात करें तो 2013 के अंदर लास्ट टाइम हरियाणा के अंदर जेबीटी की वैकेंसीज निकली थी। उसके बाद 11 साल का एक बहुत लंबा अंतराल जिसमें पीआरटी या जेबीटी की कोई भी वैकेंसी नहीं निकली। निकली तो खाली या तो पीजीटी की या टीजीटी की। तो जो जेबीटी किए हुए छात्र थे उन्होंने एक लंबा इंतजार किया है। तो इस इंतजार के बाद अब उनके लिए हरियाणा के अंदर खासकर मेवात कैडर के लिए लगभग 1456 वैकेंसी कल पब्लिश हुई है। तो ये आप लोगों के लिए हरियाणा के अंदर जॉब करने का एक सुनहरा मौका है, ताकि आप लोगों ने इन वैकेंसीज के लिए एक लंबा इंतजार किया है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये एग्जाम होगा और किस तरह से आपको इसमें तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहेगी। तो पहले तो हम बात करेंगे कि भाई ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों डेट ऑफ पब्लिकेशन है, यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिश है इनकी, ये है 9/8 यानी 9 तारीख से ये पब्लिश हुई है। और आप फार्म अप्लाई कर सकते हो, 12/8 से इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है वो इतना लंबा समय नहीं मिला है आपको, खाली 10-11 दिन का समय आपके पास है। हो सकता है कि 2-3 दिन टाइम और बढ़ जाए, लेकिन हम तो अभी यही मानकर चलेंगे कि आपके पास 9 दिन का ही टाइम है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी कि भाई आपने कब से फार्म स्टार्ट करने हैं। उसके बाद जो दूसरी जो चीजें हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, एज वगैरह का क्राइटेरिया, वो सब के लिए अपना अलग अलग है। ठीक है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अब बात मेन आती है कि भाई ये एग्जाम में कैसे होगा, इसमें कितने नंबर के कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे हम। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं दोस्तों। ये मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे यहाँ पे हमें कि भी कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है, एक बार ये भी बात कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप ये देखना, जो वैकेंसीज हैं ये टोटल तो आपकी 1456 वैकेंसी है, 1456, लेकिन कैटेगरी वाइज ये अलग अलग हैं। तो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 606 है, एससी के लिए 300, बीसी के लिए 242 और बीसी बी के लिए 170। तो बाकी अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इन कैटेगरीज के अंदर हैं। जनरल के लिए 607, एससी के लिए 300 और बीसी के लिए 242 वैकेंसी। ठीक है, तो ये तो आप देख लेना कि भाई आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो वहां पर आप फिल कर पाओगे। उसके बाद हम चर्चा करते, ये जो इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है कि कौन सा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। मेन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन ये है कि आप 12th पास और आपने जेबीटी का डिप्लोमा किया है 2 साल का, तो आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। उसके बाद जो मेन विषय है कि हमारा डिस्कस करने का कि एग्जाम के अंदर क्या आएगा, कैसे आपने एग्जाम को क्रैक करना है, तो वो चीजें डिस्कस करेंगे। यानी सिलेबस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों आपका एग्जाम, जैसे कि इसमें कितने नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, कोई लंबी चौड़ा इस तरह से एग्जाम नहीं होगा कि भाई आपको इसके लिए एक हटके तैयारी करनी पड़ेगी, या ऐसा सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ाई ना हो वो सब्जेक्ट आपको दे दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे टीजीटी के अंदर तो ऐसा होता है कि कोई जो किसी का मेन सब्जेक्ट होता है तो उसकी वेटेज ज्यादा रहती है। जैसे टीजीटी इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा रहेगी। ठीक है, और पीजीटी में भी इसी तरह से होता है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर कुछ बेसिक जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, तो वही आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। यहाँ पे आप जिसको हम सीडीपी और पेडागोजी, क्योंकि आपको शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तो इसके लिए ये जो नंबर डिसाइड किए गए हैं
ये 20 क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और इंग्लिश आपकी 10 नंबर रहेगी। हरियाणा जीके, जो हरियाणा के सभी एग्जाम्स के अंदर जो एक मेन विषय रहता है 25% का दूसरे एग्जामों के अंदर रहता है, यहाँ पर रहा है ये 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद जो आपको जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंटल स्टडीज के यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से आपके पास से जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये 100 है, और अगर ये देखा जाए तो ये नंबर में होंगे 95। तो 95 नंबर का एक यानी 9.5 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा। और ये इसमें बाकायदा जैसे अब की बार इसमें ये सिलेबस दिया गया है कि भाई आपने चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी करनी है, तो उसमें आपके जो टॉपिक रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, ये टॉपिक आपको दिए गए हैं। आमतौर पर ये वही टॉपिक हैं जो आप सीटेट या एक्सटेट के अंदर जो तैयारी करते हैं ना, तो लगभग उनसे मिलते जुलते ही टॉपिक हैं। उसी तरह से आगे चलकर जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर भी जो अर्थमेटिक है, खासकर वही टॉपिक आपको इसमें दिए गए हैं। और हरियाणा जीके में भी, जो हरियाणा जीके के अंदर दूसरे आपने किसी ने भी हरियाणा का कोई एग्जाम दिया हो, तो वहां पर जो हरियाणा जीके आती थी उसी तरह की हरियाणा जीके यहाँ पर रहने वाली है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना आप में, यहाँ पे लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश में हम देखें तो यहाँ पे जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो बहुत कम है। बात की गई है कि 2 तो अनसिंपैथीज आएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पेडागोजी से रिलेटेड रहेंगे। जिस तरह से आप सीटेट के अंदर एग्जाम देते हो और वहां पर जो पेडागोजी करते हो, तो उसी तरह के यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे। कुछ पोर्शन ही हो सकता है कि यहाँ पर आपका ग्रामर का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। हरियाणा जी के मैंने आपको बात की है कि हरियाणा की जो ज्योग्राफी करंट अफेयर है, ठीक है, आपका जो कल्चर है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रहने वाली है। रीजनिंग यहाँ पर दोनों तरह से आएगी, वर्बल और नॉन वर्बल। रीजनिंग होती है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो यहाँ पर दोनों पार्ट से क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, वो सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि हमारे को मैथ्स नहीं आता। लेकिन आपने अगर हरियाणा के अंदर ये एग्जाम क्लियर करना है तो मैथ्स को तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखना, ज्यादातर जो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक आप सीटेट के अंदर पढ़ते थे ना, तो सीटेट का जो सिलेबस होता था वही टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप खाली ये फिक्स होके मत चलिए कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम हरियाणा के एग्जाम्स देखते हैं ना, तो हरियाणा के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें रेयर ही कभी ऐसा होता है कि जो उन्होंने सिलेबस दिया उस सिलेबस से ही क्वेश्चन आए। ठीक है, ये तो आपके लिए खाली एक खाका दे दिया। ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि खाली यहीं से वो क्वेश्चन देंगे, तो इनसे बाहर भी क्वेश्चन देंगे। तो वैसे तो जैसे मैथ में दिया गया ज्योमेट्री शेप्स और सॉलिड शेप्स, नंबर सिस्टम, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, इसमें अगर देखा जाएगा तो यहाँ से सारा ही अर्थमेटिक कवर हो जाता है। तो आपको मैथ्स जो पढ़ना पड़ेगा वो ठीक ठाक उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद इसी तरह से ईवीएस के जो टॉपिक दिए गए हैं, खासकर जैसे जो सीटेट का सिलेबस है ना, वही ईवीएस के दिए गए। इसमें बात की गई है कि पेडागोजी, हाँ एक चीज नोट कर लेना, देखो अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर पेडागोजी के भी इश्यू दिए गए हैं। ठीक है, पेडागोजी की भी बात की गई है कि पेडागोजी के भी यहाँ पर इश्यू ये दिए गए हैं। तो कहने का हमारा अभिप्राय ये है कि एग्जाम है वो इतना आसान नहीं रहने वाला आपका। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत रहने वाला है, क्योंकि 2013 के बाद ये वैकेंसीज आई है, तो बहुत सारे छात्र इसकी तैयारी के लिए जी जान लड़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो उसमें हर बार अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लास्ट चाहे केवीएस हो, डीएसएस भी हो, तो हमारे छात्रों ने एक बेहतर रिजल्ट दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार भी हरियाणा के अंदर जो ये वैकेंसीज आई हैं, तो मेरा तो मानना है कि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होंगे हमारे इंस्टीट्यूट से ही होंगे।
तो इसके लिए हम बैच शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। ये बैच शुरू होगा आपका 14 अगस्त से ये बैच आपका शुरू है। और ये दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों मोड में आपका ये ये बैच शुरू होगा। तो आप किसी भी मोड के अंदर इसमें बैच अटेंड कर सकते हो। अब अगर आपने तैयारी करनी है तो इसके लिए आप ज्यादा इंतजार मत कीजिए कि मैं कब शुरुआत करूं, ठीक है, कब मैं देखूं कि मेरे को तैयारी शुरू करनी है। आज से ही इसी तैयारी में लग जाइए। आप हमारे से जुड़िए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपको कराया जाए वो आपके एग्जाम के अंदर आए। तो दोस्तों, तैयारी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस बार आप हरियाणा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसका एक हिस्सा बनो, ठीक है, आपको जीवन के अंदर सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।